चलिए स्टूडेंट्स, मैं बेसिक कंसेप्ट तो प्रीवियस वीडियो में समझा चुका आपको। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। RHP MGS B और K, जिसमें ये एंगल 85 डिग्री है। ठीक है, मुझे गिवन में क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, अगर मैं देखूंगा तो मुझे गिवन में दिया हुआ है line RP is parallel to line MS, line DK is the transversal, एंगल DHP 85 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। तो फाइंड करना है हमें मेजर ऑफ एंगल RHD, एंगल PHG। थर्ड हमें फाइंड करना है एंगल HGS, और फोर्थ हमें फाइंड करना है एंगल MG और K। ठीक है, सॉल्यूशन पे देख जाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखो जो चीजें गिवन है ना, उसको लेके ही सब कुछ चीजें फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हमको फाइंड करना है एंगल RHD। ठीक है, एंगल RHD का एंगल RHD, यहाँ पे एंगल RHD, जो चीजें मुझे गिवन है, मुझे एंगल PHD यानी DHP, ये कुछ एंगल दिया हुआ, मुझे एंगल DHP 85 डिग्री है, और मुझे एंगल RHD फाइंड करना है, मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह से आपको कुछ दिया होगा और कुछ आपको फाइंड करना होगा, तो जो चीजें दी है और जो चीजें फाइंड करनी है उनको रिलेट कीजिए, मतलब उनके बीच में रिलेशन ढूंढिए। जैसे कि ये दो एंगल आपको दिए हुए, बराबर है, ये एंगल दिया हुआ, इसको फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये एंगल्स क्या हो गया? एंगल्स इन लीनियर पेयर वाला पार्ट हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल RHD प्लस एंगल DHP इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर रीजन लिख देता हूं लीनियर पेयर। ठीक है, ये रीजन लिख दिया। RHD एंगल तो मुझे फाइंड करना है, DHP एंगल 85 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आ जाएगा? गिवन। ये जो 85 डिग्री DHP मैंने 85 डिग्री दिया, ये मुझे गिवन से मिला ना, ये मुझे ऑलरेडी दिया हुआ था, इसके लिए मैंने रीजन लिखा गिवन। अब ये प्लस 85 उधर चला जाएगा, तो एंगल RHD क्या हो जाएगा? 180 माइनस 85, तो एंगल RHD कितना हो गया? 95 डिग्री। ठीक है, जो चीजें हमें आगे जाके काम आएगी उनको हम लोग नंबर्स देते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको नंबर नहीं दे रहा, मैं आपको कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ कि नंबर्स किस तरह से लेने होते हैं। मैंने इसको सॉल्व कर दिया, अभी किसी को कोई नंबर मत दो। अगर ये आगे आपको काम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको नंबर देंगे। ठीक है, अब मुझे ये 95 डिग्री मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 95 डिग्री मिल चुका है। अब मुझे फाइंड करना है PHG। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? PH और G, PH और G मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकता हूँ, या तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री, लीनियर पेयर से भी कर सकता हूँ।
लेकिन आपको पता है लीनियर पेयर में 5 यहाँ से ऐसे 4 स्टेप सॉल्व हो गए, लेकिन अगर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल लूंगा तो 2 स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल आर एच डी इज इक्वल टू एंगल पी एच जी, ये एंगल और ये एंगल है, इसका रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो ये आर एच डी जो ऊपर था ये फिर से यूज हो रहा है ना, मतलब इसका जो एंगल है ये वापस से यूज होने वाला है। जो चीजें यूज हो रही है उसको नंबर्स देते जाओ, ये वापस यूज हो रहा है तो इसको नंबर 1 दे दो। इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 95 डिग्री, क्योंकि हमको मिल चुका है PHG इज इक्वल टू PHG। अब ये नंबर्स इसका 1 देने का रीजन क्या था, जब मैं इसके बदले 95 लिख रहा हूं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फ्रॉम 1, क्योंकि मुझे स्टेप नंबर 1 से पता चला ना कि ये दोनों ये एंगल क्या है 95 डिग्री। तो जब मैंने इसके बदले 95 लिखा तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम 1। ठीक है, जो चीजें यूज में होती है वापस, जो चीजें रिपीट हो रही है, जो वापस यूज में आ रही है, उसी को नंबर्स देते जाओ। ये 1 ले लिया, मैं इसको कुछ नंबर नहीं दे रहा फिलहाल, अब ये आगे यूज में होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, तो मैं इसको यूज नंबर नहीं दे रहा। तो अब मुझे पता चल गया ये एंगल है 95 डिग्री। जैसे जैसे मेरे को, ठीक है, तो इससे मुझे ये एंगल 95 डिग्री मिल गया, तो एंगल PHG 95 डिग्री हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, एंगल DHP, मैंने एंगल 95 डिग्री ले लिया। अब मुझे एंगल क्या फाइंड करना है, HGS एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे एंगल HGS ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। तो आप देख सकते हैं एंगल HGS ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, मतलब ये एंगल एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैंने क्या लिखा, एंगल DHP इज इक्वल टू एंगल HGS, एंगल DHP इज इक्वल टू एंगल HGS बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल DHP तो 85 डिग्री पता है, ये आपको किससे पता चला, गिवन से, और एंगल HGS तो ऐसे लिख दिया, तो ये लिख दिया गिवन, और इसको दे दिया, इसको अभी स्टेप्स नहीं दे रहा, इसको मैं ऐसे लिख दिया HGS इज इक्वल टू 85 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या फाइंड करना है, एंगल MGK। मैं इसको 85 डिग्री ले लेता हूं, मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल MG और K। एंगल MGK फाइंड करना है आपको यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, एंगल HGS और एंगल MGK कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है आपस में। वर्टिकल अपोजिट एंगल होने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल दिए हुए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल MGK वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये HGS 85 डिग्री, मतलब ये वाला पार्ट फिर से यूज हो रहा है ना, जो चीजें फिर से आगे जाके यूज में हो रही है उसको मैं नंबर दे देता हूँ। तो इसको दे देता हूँ मैं स्टेप नंबर 2, इसको मैंने स्टेप नंबर 2 दे दिया। तो ये क्या हो गया, एंगल HGS इज इक्वल टू MGK है, तो एंगल HGS क्या ले लिया 85 डिग्री, और ये ले लिया MGK, और ये लिख दिया फ्रॉम स्टेप नंबर 2। दैट्स ऑल। तो इस तरह से आपने चारों एंगल्स फाइंड कर दिए। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, सम बहुत सिंपल है। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड सम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है, इन द फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। लाइन P दिया हुआ है और ये लाइन Q दिया हुआ है, ये आपस में पैरेलल है। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, एंड यहाँ पे एक फर्स्ट ट्रांसवर्सल है लाइन L और सेकंड ट्रांसवर्सल है लाइन M। ठीक है, ये आपको कुछ दिया हुआ है एंगल A, ये दिया हुआ है 110, ये आपको दिया हुआ है ऊपर की तरफ है, यस ऊपर की तरफ एंगल B, ये इसके ऊपर 115, और ये दिया हुआ है एंगल D, और ये दिया हुआ है एंगल C। ठीक है, ध्यान से देखते हैं हम लोग ये वाले पार्ट में। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन P स्ट्रेट लाइन है, मुझे दिया लाइन P और लाइन Q पैरेलल है, और इस तरह से कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे A B C D और E फाइंड, A B C और D का मेजरमेंट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरह से ये सॉल्व होगा देखते हैं हम लोग। एंगल A B C और D फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे गिवन वाले पार्ट में आपको जो जो दिया हुआ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन करोगे तो भी चलेगा, टू फाइंड वगैरह नहीं लिखोगे, ऐसे सम्स में गिवन टू फाइंड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट सोल्यूशन से करते हैं।
मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूँ इसको, सपोज मैं इसको पॉइंट ई ले लेता हूँ, यहाँ पे एक लेटर ई ले लेता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ टेक अ पॉइंट ई एज शोन इन द फिगर। टेक अ पॉइंट ई एज शोन इन द फिगर। सो सबसे पहले देखो मैंने पॉइंट ई ले लिया, इसका रीजन था, मैं आपको बताऊंगा जैसे सॉल्व करूंगा। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो एंगल ए, पहले तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों फॉर्म हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए प्लस 110 डिग्री, एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल फॉर्म हो गए, तो उनका टोटल क्या हो गया 180 डिग्री, और इसका रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर से हो गया। सो एंगल ए मुझे फाइंड करना है, और ये हो गया 180 डिग्री माइनस 110, तो एंगल ए क्या हो गया 70 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको नेमिंग नहीं दे रहा, मैं नंबर नहीं दे रहा, मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे नंबर्स देते जाओ। और अगर आपको इस पे कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे जैसे आ रहे हो इस पे नंबर्स देने में, तो आप क्या करो, सबको नंबर्स दे दो, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता किसको नंबर देना है किसको नहीं देना है, आप सबको नंबर दे दो। तो मेरे को जो मिला इसको मैं दे देता हूं। अब ये जो एंगल ए है और जो एंगल ई है, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, ये क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल ई क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंगल ए कितना है 70 डिग्री, तो एंगल ई कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और इसको दे देता हूं फ्रॉम स्टेप नंबर 1 से पता चला ना ये 70 है, इसके लिए मैंने इसके बदले 70 लिखा है, तो इसको ले लिया फ्रॉम स्टेप नंबर 1, और इसको दे देता हूं स्टेप 2। ठीक है, ये मुझे कहां से मिला, फ्रॉम 1 से, और इसको दे देता हूं मैं स्टेप 2। अब ई और बी एंगल देखो, ई और बी एंगल कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिख रहा है, एंगल बी और एंगल ई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल ई के बदले में क्या लिख दूंगा, एंगल ई कितना है 70 डिग्री, तो एंगल ई के बदले मैंने लिख दिया 70 डिग्री, यहाँ पे इसको रिप्लेस करके 70 डिग्री लिखा, और ये कौन से स्टेप से पता चला, फ्रॉम स्टेप नंबर 2, और इसको दे देता हूं मैं थर्ड। आ रही बात समझ में, इसको ले लिया स्टेप 3। अब एंगल सी इज इक्वल टू, सीधा लिख दू, एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री, ये फिर से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये मिल गया मुझे स्टेप नंबर 4, मैंने एंगल सी फाइंड कर दिया स्टेप नंबर 4। अब एंगल ए हो गया, एंगल यहाँ पे एंगल ए हो गया, एंगल ई, एंगल बी, एंगल सी भी मिल गया। अब एंगल डी फाइंड करना है, तो एंगल डी अगर मुझे फाइंड करना है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, एंगल 115 प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल 115 यानी 115 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पे, तो एंगल डी क्या हो जाएगा 180 माइनस 115, तो एंगल डी क्या हो जाएगा 65 डिग्री। 180 में से 115 गया तो क्या मिलेगा 65 डिग्री। तो इस तरह से मैंने ए बी सी और एंगल डी सारे फाइंड कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा सम यहाँ पे खत्म हो गया, सेकंड सम। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो ये वाला सम हमारा खत्म हो जाता है। मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके पहले कुछ थियरम्स भी है, लेकिन फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं। थियरम एक आएगा, लेकिन सम्स कितने भी आ सकते हैं। तो जो भी थियरम्स हो गए हम लोग चैप्टर के बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि आपको जब भी एग्जाम में कोई इसके रिलेटेड सम्स है तो आप लोग लिख सको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इन द फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और आगे दिया है लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी। टू फाइंड हमें दिया हुआ है एंगल ए बी सी
मुझे डायग्राम में दिया हुआ है कुछ डायग्राम किस तरह से, ये ए और बी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल सी दिया हुआ है। इस तरह से डायग्राम दिया है, मुझे ए बी और सी फाइंड करना है। सोल्यूशन ले लेता हूं मैं। मुझे यहाँ पे इसको ई ले लेता हूं, ये थोड़ा समझने के लिए इजी रहेगा तो मैं इसको ई ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ई ले लेता हूं समझाने के लिए। टेक अ पॉइंट ई, टेक अ पॉइंट ई एस शोन इन द फिगर, ठीक है। मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ई डायग्राम में, तो मैंने लिखा टेक अ पॉइंट ई एस शोन इन द फिगर। अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो ये दोनों पैरेलल है, साथ साथ में ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, लाइन एल को एम से पैरेलल बता रहा हूं। यहाँ पे मैं पहले बता देता हूं, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी। ये लिख देता हूं मैं गिवन, ये हमको सब कुछ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना, तो ये मैंने लिख दिया। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम और लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, मुझे फाइंड करना है ए बी और सी। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले 45 डिग्री और ये आपस में इक्वल होगा, एंगल 45 डिग्री और एंगल ई इक्वल हो जाएगा। एंगल ई इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये मुझे एंगल ई इक्वल मिल गया, एंगल ई इज इक्वल टू सीधा सीधा 45 डिग्री हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। और इसको दे देता हूं मैं स्टेप नंबर 1। अब ये 45 डिग्री मिल चुका है। ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन क्या है, लीनियर पेयर है। एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसका रीजन दे देता हूं मैं लीनियर पेयर। होप सो आपको दिख रहा होगा अच्छे से, यस। सो एंगल ई इसमें कितना है, 45 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल ई के बदले में 45 डिग्री ले लेता हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई 45 डिग्री है, कौन से स्टेप से पता चला, स्टेप 1 से। तो जब जो स्टेप हमने यूज किया उसको लिखा फ्रॉम स्टेप नंबर 1। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज ए इज इक्वल टू 135 डिग्री। एंगल ए मिल गया 135 डिग्री, इसको दे देता हूं मैं स्टेप नंबर 2। अब एंगल ए मिल चुका है। अब एंगल ए और एंगल बी का रिलेशन क्या है, ये एंगल ए और एंगल बी कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए 135 डिग्री है, तो एंगल बी, ये एंगल ए 135 डिग्री कौन से स्टेप से मिला, फ्रॉम स्टेप नंबर 2 से पता चला कि ये 135 डिग्री, और इसको दे देता हूं मैं स्टेप नंबर 3। अब ध्यान से देखो, एंगल सी और एंगल बी को ध्यान से देखोगे तो ये कैसा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल कैसा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। आ रही बात समझ में, एंगल सी जो है और एंगल बी जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, बिकॉज दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल बी कितना है, 135 डिग्री। एंगल बी है 135 डिग्री, तो एंगल सी भी 135 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये जो एंगल बी 135 डिग्री मिला, कहां से मिला, फ्रॉम स्टेप नंबर 3। अब इसको कोई स्टेप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सम खत्म हो चुका है, तो लास्ट स्टेप को कोई नंबर देने का जरूरत नहीं होता। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड हो गया, दैट्स ऑल। देख लीजिए अच्छे से। स्टेप सम नंबर 3 हो गया, सम नंबर 4 पे आते हैं। सम नंबर 4 में दिया हुआ है, इन द फिगर्स साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर। साइड्स जो एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड की साइड्स आपस में पैरेलल है। प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड।
ये वही मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, पी क्यू आर, और यही पे मैं ड्रॉ कर देता हूं एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो पी क्यू आर की एंगल पी क्यू आर की साइड क्या होगी, पी क्यू, और एक्स वाई जेड की साइड में ले लेता हूं एक्स वाई। तो पी क्यू किससे पैरेलल होगा, एक्स वाई से, और क्यू आर किससे पैरेलल होगा, वाई जेड से। तो ये इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल है। ठीक है, मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल है, और ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो मुझे इनके बीच में कुछ रिलेशन मेंटेन करना होगा। कहने का मतलब है मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसे एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड करने का रीजन था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया, और ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में भी एक मैंने कनेक्शन कर दिया। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ लेट्स से एंगल W। यहां तक देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। मैं यहाँ पे सीधा इसका प्रूफ ले लेता हूं। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, एक्सटेंड एक्स वाई, क्या लिखना है, एक्सटेंड एक्स वाई टू द, एक्सटेंड एक्स वाई सच दैट it intersect QR at point W. Extend XY such that it intersect QR at point W. ठीक है, QR को XY को इंटरसेक्ट करो, ये QR को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट W पे। ठीक है, और मुझे यहाँ पे जो प्रूव दैट वाला पार्ट है, मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, मुझे यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है टू प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। इस एंगल को इस एंगल से इक्वल करना है। अब पहले तो मैं इस पूरा सम आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, नंबर वाइज, नंबर लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर पी क्यू एक्स वाई से पैरेलल है, इसका मतलब पी क्यू जो होगा एक्स डब्ल्यू से भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये सब कुछ एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अगर पी क्यू जो है एक्स वाई से पैरेलल है, तो इसका मतलब पी क्यू किससे पैरेलल होगा, एक्स डब्ल्यू से भी होगा। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल हो गए, एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू, या एंगल 1, मैं प्रूफ में पहले नंबर से समझा देता हूं। एंगल 1 जो होगा एंगल 2 से इक्वल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ रही बात, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर वाई जेड है वो क्यू आर से पैरेलल है, अगर वाई जेड क्यू आर से पैरेलल है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अगेन कैसे, ये और ये एंगल जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है ना, ये एंगल और ये पूरा एंगल, या ये एंगल देखो, ये एंगल कैसा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज दे फॉर्म अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल 1 किससे इक्वल है, एंगल 2 से। मैं आपको और इजी वे में समझाता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, उल्टा लिख देता हूँ। एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 से, बिकॉज दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 2 से, बिकॉज दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को ध्यान से देखोगे, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को ध्यान से देखोगे तो दोनों का आरएचएस इक्वल है। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में आरएचएस इक्वल है। अगर आरएचएस इक्वल होगा तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा। Therefore, angle 1 is equal to angle 3. अगर राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए। एंगल 1 को लिखेंगे तो क्या आएगा, एंगल 1 क्या है, एंगल पी क्यू आर है। एंगल 3 क्या है, एंगल 3 क्या है, एक्स वाई जेड है। हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था ना, प्रूव दैट में टू पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। आ रही है बात समझ में, वही मैंने प्रूव कर दिया। नंबर से इसके लिए समझाया कि आपको नंबर से कन्वीनियंट रहेगा समझने में। ठीक है, जो चीजें अभी मैंने नंबर से समझाई है वही चीज मैं अभी एंगल्स लिख के समझा रहा हूं।
सबसे पहले मैंने क्या किया, ये दोनों को एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल ले लिया। एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल लेने के लिए पहले मुझे पैरेलल लाइंस बताना पड़ेगा। लाइन पी क्यू जो है लाइन एक्स वाई से पैरेलल है। मैं दैट इज लिख देता हूं, दैट इज एक्स डब्ल्यू। लाइन पी क्यू जो है लाइन एक्स वाई से पैरेलल है और मैंने इसको लिख लिया दैट इज करके एक्स डब्ल्यू, दैट इज करके एक्स डब्ल्यू ले लिया और इसका रीजन ले लिया गिवन। आइए समझ में, लाइन पी क्यू जो है लाइन एक्स वाई से पैरेलल थी लेकिन मैंने इसको एक्सटेंड करके एक्स डब्ल्यू तक ले लिया ना, तो मैं इसको लिख लिया तो दैट इज एक्स डब्ल्यू। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 क्या ले लेता हूं, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर और एंगल 2 को मैं एक्स डब्ल्यू आर ले लूं या तो वाई डब्ल्यू आर लूंगा तो भी चलेगा। तो मैं इसको वाई डब्ल्यू आर ले लेता हूं। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल वाई डब्ल्यू आर। क्या रीजन आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको दे देता हूं स्टेटमेंट नंबर 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर है। लाइन वाई जेड इज पैरेलल टू लाइन क्यू आर है। लाइन वाई जेड इज पैरेलल टू लाइन क्यू आर है। दैट इज डब्ल्यू आर लिख दो, दैट इज, और इसका रीजन क्या आएगा गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर इज पैरेलल टू साइड्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वाई जेड को किससे पैरेलल ले लिया, सॉरी वाई जेड को किससे पैरेलल ले लिया, क्यू आर के बदले में लिख दूंगा सॉरी लाइन वाई जेड इज पैरेलल टू लाइन क्यू आर है और दैट इज करके ले लिया डब्ल्यू आर। ठीक है, याद लग सही है। सो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल क्या है, एंगल एक्स वाई जेड। ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल वाई डब्ल्यू आर, और इसका भी रीजन क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसको दे देता हूं स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को कंपेयर करो, दोनों का आरएचएस इक्वल है। अगर आरएचएस इक्वल होगा तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखना है, फ्रॉम स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, क्योंकि एंगल स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का आरएचएस इक्वल है। अगर आरएचएस इक्वल होगा तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा, हेंस प्रूव। ये फोर्थ सम हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब फिफ्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इन द फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक है, कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, और लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, पी और क्यू ट्रांसवर्सल है। मेजर ऑफ वन एंगल, यहाँ पे आपको ये पॉइंट आर दिया हुआ है, ये एंगल 105 डिग्री है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे गिवन में लिख देता हूँ, यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख देता हूँ। गिवन वाले पार्ट में मुझे दिया हुआ है लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी और लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, लोग देख सकते हैं अच्छे से। मुझे टू फाइंड में क्या दिया हुआ है, मुझे क्या फाइंड करना है, टू फाइंड में देखिए मुझे दिया हुआ है, फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए आर टी। सेकेंड मुझे फाइंड करना है एंगल सी टी क्यू।
थर्ड मुझे फाइंड करना है एंगल डी टी क्यू, और फोर्थ मुझे एंगल फाइंड करना है पी आर बी। सोल्यूशन में ये जो पैरेलल वाला पार्ट है ना, पहले ही दिखा दो। ये पैरेलल वाला पार्ट हमेशा दिखा देने का, जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ये जो गिवन वाला पार्ट है ये हमेशा दिखाई दो, पैरेलल वाला पार्ट। ये क्वेश्चन में कंपलसरी स्टेप लिख लो, क्योंकि आपको अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने, ऑल्टरनेट एंगल्स लेने, कुछ भी लेना है तो आपको पैरेलल लाइंस, जो लाइंस पैरेलल है वो दिखानी पड़ेगी। तो ये मैंने लिख दिया। मुझे ये एंगल 105 डिग्री दिया हुआ है। एंगल कौन सा है? ये एंगल 105, उधर नाम नहीं दिया है लेकिन आप डिलीट कर सकते हो। एंगल बी आर, और डायग्राम में देखेंगे तो टी, एंगल बी आर टी। वन 105 डिग्री है, ये आपका गिवन वाला पार्ट है। इसको दे देता हूं स्टेप नंबर 1। एंगल बी आर टी आपका 105 वाला पार्ट है, ये एंगल टी है, इसको दे देता हूं मैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब आपको ए आर टी फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है? ए आर टी। तो ए आर टी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है ए आर टी, और ये देखो ध्यान से। तो इन दोनों का रिलेशन देखो, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी, एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। अब एंगल ए आर टी तो मुझे फाइंड करना है, एंगल बी आर टी मुझे दिया हुआ है 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 105 है इसको मैं पहले लेता हूं फ्रॉम 1, क्योंकि 105 डिग्री जो मुझे मिला वो स्टेप नंबर 1 से मिला। तो एंगल ए आर टी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो एंगल ए आर टी क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। ठीक है, सो यहां पे लिख देता हूं मैं 75 डिग्री। एंगल ए आर टी हो गया 75 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। एंगल ए आर टी मिल गया, अब फाइंड करना है एंगल सी टी क्यू। ये एंगल फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, एंगल ए आर टी को और एंगल सी टी क्यू को ध्यान से देखिए। एंगल ए आर टी और एंगल सी टी क्यू को ध्यान से देखिए। तो ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो मैं लिख देता हूं एंगल ए आर टी इज इक्वल टू एंगल सी टी क्यू बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल ए आर टी 75 डिग्री है, इसको स्टेप नंबर 2 दे देता हूं क्योंकि ये वापस यूज में आ रहा है। तो एंगल ए आर टी के बदले 75 डिग्री ले लेता हूं, और ये जो मिला वो मुझे मिल गया एंगल सी टी क्यू। इसके बदले 75 डिग्री लिखा, और इसका रीजन आएगा फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2। हरी बात समझ में? अब मुझे फाइंड करना है एंगल डी टी क्यू। अब मुझे फाइंड करना है एंगल डी टी क्यू। मुझे जो मिल चुका है सी टी क्यू मिल गया, ये एंगल सी टी क्यू मिल गया 75 डिग्री। अब मुझे फाइंड करना है एंगल डी टी क्यू। तो ध्यान से देखो, एंगल बी आर टी को, एंगल बी आर टी और एंगल डी टी क्यू, ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है। अगर आपने थियरी पार्ट अच्छे से देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल से। मैं क्या ले लेता हूं? एंगल बी आर टी, एंगल बी आर टी इज इक्वल टू एंगल डी टी क्यू बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल बी आर टी कितना है? 105 है, तो एंगल डी टी क्यू भी क्या होगा? 105 होगा। एंगल बी आर टी 105 कौन से स्टेप से पता चला हमको? स्टेप नंबर 1 से। तो जो स्टेप से मिला उसके लिए लिख देना है फ्रॉम स्टेप नंबर 1। सो एंगल डी टी क्यू भी मेरा हो गया फाइंड 105 डिग्री। अब लास्ट फाइंड करना है मेरे को एंगल पी आर बी। एंगल पी आर बी, तो एंगल पी आर बी को और ये एंगल को देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। एंगल पी आर बी और एंगल ए आर टी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं क्या लिख देता हूं? एंगल पी आर टी, सॉरी एंगल पी आर बी, एंगल पी आर बी इज इक्वल टू एंगल ए आर टी बाय
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ए आर टी कितना है 75 डिग्री, एंगल पी आर भी ऐसे ही रहेगा और एंगल ए आर टी के बदले क्या आ जाएगा 75 डिग्री। और एंगल ए आर टी 75 डिग्री कौन से स्टेप में लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 2 में। तो इधर क्या लिखना है, फ्रॉम स्टेप नंबर 2। इस तरह से हमने देखो 1 2 3 और 4 चारों एंगल्स फाइंड कर दिए। अब लोग देख लो अच्छे से, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। थियरम्स जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या ये चैप्टर होने के बाद कर लेंगे। जो भी थियरम्स है हम लोग चैप्टर के बाद देख लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस कीजिए। जो भी थियरम्स है उनके मैं कंसेप्ट आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, चलिए दें।